हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे भारतीयों के द्वारा अवैध रूप से दूसरे देशों में जाने की प्रक्रिया और फिर पकड़े जाने पर उन्हें अवैध अप्रवासन के कारण निर्वासित कर दिया जाना। अभी हाल ही में अमेरिका ने 104 भारतीयों को अवैध अप्रवासन के कारण निर्वासित कर दिया, निकाल दिया उन्हें। इनमें से कई लोग ठगी का शिकार हुए हैं, जबकि कुछ ने जानबूझकर अवैध तरीके अपनाए हैं। हालांकि यह केवल इन 104 लोगों की समस्या नहीं है। अमेरिका में करीब अभी 7.25 लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन लोगों ने सिर्फ अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया है या भारतीय कानूनों का भी उल्लंघन किया है। अब हम जानते हैं कि अमेरिकी कानून का उल्लंघन किस तरह से है। अमेरिकी कानून के अनुसार अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले प्रवासियों पर 8 यूएस कोड सेक्शन 1325 के तहत मामला दर्ज किया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। इसके अंतर्गत गैर कानूनी प्रवेश, धोखाधड़ी से शादी करके ग्रीन कार्ड हासिल करना और नकली दस्तावेजों का उपयोग करना, ये सभी इस के तहत आते हैं और इनसे उन्हें दंड के भागी वो बनते हैं। अमेरिका ने हाल के वर्षों में अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई की है और विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के आने के बाद ये निर्वासन की घटना जो है काफी ज्यादा बढ़ी है। अब है प्रश्न उठता है कि क्या इन भारतीयों ने भारतीय कानून का भी उल्लंघन किया है। माय डियर फ्रेंड, अब जानना आवश्यक है कि भारत में अवैध प्रवासन से जुड़े कितने कानून हैं। पहला है प्रवासन अधिनियम 1983, इमिग्रेशन एक्ट 1983। इस एक्ट के तहत लोगों पर अवैध रूप से विदेश जाने की कोशिश किए जाने पर मुकदमा चलाया जाता है। अनुच्छेद 24C के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर या जोड़ी दस्तावेजों के बिना विदेश जाता है तो वह अपराध है और उसे दंड मिलता है। फिर इसी में एक्ट में सेक्शन 24D है कि जाली प्रवासन दस्तावेज तैयार करना या इसका उपयोग करना गैर कानूनी है और इसके तहत उन्हें सजा मिलेगी। उसके बाद आता है दूसरा पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट एक्ट 1967। इस एक्ट के अनुच्छेद 12(1)(b) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर पासपोर्ट बनवाता है या उसमें बदलाव करता है तो उसे 2 साल की सजा होगी या 5,000 रुपये तक जुर्माना उसे देना पड़ेगा। ये कानून के अनुसार है। अब तीसरा जो कानून है वह है भारतीय न्याय संहिता 2023, पहले आईपीसी था। ये अनुच्छेद 336 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करता है तो उसे 7 साल की सजा होगी और जुर्माना हो सकता है। इन कानूनों के तहत अमेरिका से निर्वासित जो भारतीय हैं उनमें भारत में भी मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर करेगा। अब अवैध रूप से भारतीयों के विदेश जाने के तरीके क्या क्या होते हैं, यह जानना आवश्यक है। भारतीयों द्वारा अवैध रूप से विदेश जाने के 3 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है टूरिस्ट वीजा पर न जाकर वहीं रह जाना। टूरिस्ट वीजा अगर उन्हें मिलता है, टूरिस्ट वीजा पर जाकर वहीं बस जाना। कई भारतीय पर्यटन वीजा, टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या खाड़ी देशों में जाते हैं और वहीं गायब हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है। ये छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। दूसरा है डंकी रूट। डंकी रूट के जरिए खतरनाक सफर करना। कई लोग डंकी रूट अपनाते हैं जिसमें वे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या यूरोप के रास्ते अमेरिका तक पहुंचते हैं। इस दौरान उन्हें जानलेवा रास्तों जैसे दरियन गैप से गुजरना पड़ता है और कई लोगों की वहां मौत हो जाती है। जाली दस्तावेजों का उपयोग करना। कई लोग फर्जी पासपोर्ट, वीजा और नकली बैंक स्टेटमेंट के जरिए विदेश जाते हैं। कुछ लोग या एजेंट उन्हें झूठे वादे करके विदेश भेजते हैं और बाद में उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में छोड़ देते हैं। तो भारतीयों की दुर्दशा इसमें क्या है, इसमें वे विदेश जाने के लिए क्यों मजबूर है, ये जानना भी काफी आवश्यक है। पहला कारण है बेरोजगारी और आर्थिक तंगी। भारत में बेरोजगारी दर अधिक होने के कारण युवा विदेश में नौकरी की तलाश में जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा खेती पर निर्भर करते हैं, लेकिन खेती में, कृषि में आय बहुत कम होती है और उद्योगों में उन्हें अस्थायी नौकरी नहीं मिलती है, नौकरियों की कमी है। इस कारण वे मजबूर होते हैं विदेश जाने के लिए।
उसके बाद है शिक्षा और कौशल में अंतर। भारत में कई युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद अच्छी नौकरी नहीं पाते हैं। विकसित देशों में मजदूरी अधिक होती है, जिससे कई लोग आकर्षित होकर वहां कमाने के ख्याल से जाते हैं। और फिर सामाजिक दबाव या दिखावे की मानसिकता जो है उन्हें ये सब करने के लिए मजबूर करती है। कई बार लोग विदेश में बसने की को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। गांव के लोग विदेश से पैसा भेजने वाले लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जिससे दूसरों पर भी वैसा करने का दबाव बढ़ जाता है। दलालों और एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी का मामला बहुत ही आम है। कई भारतीय जो है एजेंटों के चंगुल में फंस जाते हैं। एजेंट उन्हें अच्छी नौकरियों का झांसा देकर ठगते हैं। कई भारतीय अपने घर जमीन बेचकर विदेश जाते हैं। उन्हें वहां पहुंचकर शोषण का शिकार होना पड़ता है। और सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता। पंजाब, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग अवैध रूप से विदेश जाते हैं। यहाँ रोजगार के अवसर कम होते हैं और साथ साथ यहाँ सामाजिक असमानता भी है, जिससे लोग मजबूरी में विदेश जाते हैं और वहां जाकर वो पैसा कमाने के लिए मिलने जाते हैं। वो अब इस अवैध प्रवासन का दुष्परिणाम काफी ज्यादा होता है। अत्याचार और दुर्व्यवहार। अवैध रूप से विदेश जाने वाले लोगों को कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, फोर्स किया जाता है। कई जो महिलाएं हैं उन्हें मानव तस्करी का शिकार भी होना पड़ता है। गिरफ्तारी और निर्वासन। अवैध प्रवासी जब पकड़े जाते हैं तो उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में जेल में रखा जाता है और फिर निर्वासित कर वहां से निकाल दिया जाता है। और इसमें जान का भी खतरा है। डंकी रूट से जाने वाले जो लोग होते हैं उनकी सड़क दुर्घटना, डकैती और जंगलों में फंसकर मौत हो जाती है। कई भारतीय जो है इस रूट में ठंड, गर्मी और बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका से निर्वासित भारतीयों में न केवल अमेरिकी कानून को उल्लंघन करने का मामला बनता है, बल्कि ये भारतीय कानूनों का भी उल्लंघन इन्होंने किया है। अवैध प्रवासन के पीछे बेरोजगारी, गरीबी, एजेंटों की धोखाधड़ी और समाज का दबाव, कई ऐसे कारण हैं जो पाए जाते हैं। अब सरकार को चाहिए वह सख्त कदम उठाए। अवैध प्रवासन रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाएं, ये बहुत ही जरूरी है। एजेंटों द्वारा की जा रही ठगी पर अंकुश लगाया जाए, पूरी तरह से रोक लगाया जाए और भारत में रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाए ताकि लोग मजबूरी में विदेश न जाएं। अवैध रूप से विदेश जाने का सपना कई भारतीयों के लिए दुस्वप्न बनकर रह जाता है और सही जानकारी और सरकारी नीति के इस झंझट से बचने के लिए भी वो विदेश जाते हैं और इसे सरकार के द्वारा ही रोका जा सकता है। और फिर भारतीयों में जो ऐसा करते हैं उनमें भी अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है और भारत में ही उनके लिए उचित अवसर बनाने की आवश्यकता है। तभी इस तरह की चीजें रुकेंगी और हम अपनी प्रतिष्ठा को नहीं गंवाएंगे। धन्यवाद।